भाई रिश्तेदार कैसा भी हो, लेकिन रोमन रेंस के एहसानात बुलाने वाला पॉल हेमन जैसा नहीं होना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल्स अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो रॉ को किक ऑफ करते हैं, जे ऊसो अपनी एंट्रेंस लेते हैं और लोगन पॉल के साथ, क्योंकि इनका कोई सेटअप कर रही हैं WWE, तो उन्हीं को आके सबसे पहले कॉल करते हैं। लेकिन निकल के आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉल हेमन। वो आते हैं और जे उसो उसी के साथ रिंग में एंटर हो रहे होते हैं पॉल हेमन। तो उसी के साथ ही बोल देते हैं, भाई जिगरा तो तेरे अंदर बहुत है, तूने मेरी फैमिली के साथ जो किया है उसके बाद तू मेरे सामने खड़ा है, जिगरा तो है तेरे अंदर। और जे उसो ने बोला भी कि मैंने रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों को बताया था कि तू बंदा ठीक नहीं है। फिर तो भाई साहब पॉल हेमन जो बरसना शुरू हुए हैं ना। तो पहले पॉल हेमन सीएम पंक की बात करते हैं कि सीएम पंक ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि ऑलमोस्ट मैं रोमन रेंस के खिलाफ ही हो गया था। वो जो रेसलमेनिया की कॉर्नर पे खड़े होने वाली बात थी, उसके बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं रोमन रेंस की। कहते हैं कि मैंने पहले तो 5 साल लगा के ब्लड लाइन बनाई, बिग डॉग ढूंढा मैंने, आयरल क्या बोलते हैं वो, आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी से, फिर उसको ट्राइबल चीफ बनाया। मतलब हर चीज़ का क्रेडिट खुद ही लिए जा रहे हैं पॉल हेमन। फिर बात करते हैं रेसलमेनिया 40 की, कि उसने जो मैंने सारा कुछ बनाया हुआ था वो जाके वो कोडी रोड्स के आगे हार गया चैम्पियनशिप। उसके बाद वो गायब हो गया। यहाँ तक तो बात ठीक है कि वो गायब हो गए, लेकिन उसके बाद जो है वो सोलो स्कोवो के हाथ मुझे छोड़ दिया उसके रेमो करम पे। तो उन्होंने मुझे तोड़ा टेबल पे। लेकिन उस टाइम भी रोमन रेंस नहीं आया। जब आया तो उसने मेरी मदद नहीं की, मुझे नहीं बचाने के लिए आया। वो अपना स्टेटस वापस पाने के लिए आया था, उला फाला के लिए आया था। फिर वो डायरेक्ट अपने मुद्दे पे ही आ जाते हैं कि जो चैम्पियनशिप, क्योंकि जे उसो के पास है, तो उसी के लिए सेथ रॉलिंस का मैच मांगने के लिए आ जाते हैं। और जे उसो भी एज बेबी फेस जो हैं वो उसी तरह एक्ट करते हैं और टुनाइट के लिए मैच वो सेट कर दिया जाता है। फिर बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस को भी बताते हैं कि मैंने उसे फंसा लिया अपने जाल में। और फिर सेथ रॉलिंस चले जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर को वो बता रहे होते हैं कि रोमन रेंस और सीएम पंक को, जिसने रेसलमेनिया 42 में हराया है, सॉरी 41 में, तो वो तो प्रिपेयर थे दोनों इसके लिए। लेकिन जेसू तो प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो इसका क्या होगा। सारे खुश हो जाते हैं। फिर पेंटा वर्सेस जेडी मैकडाना का मैच आता है और रिंग साइड पे फिन बैलर और कार्लिटो होते हैं, लेकिन वो चुल करते हैं, लेकिन उनको रेफरी बाहर भेज देते हैं। चैट गेबल आते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पेंटा ये मैच जीत जाते हैं। फिर ऑस्टिन थ्योरी और शेमस का मैच आता है और ब्रॉक किक के साथ शेमस अपना मैच जीत जाती हैं। फिर आती हैं बेकी लिंच। ये भी ब्लेम गेमिंग खेल रही थी हैं पॉल हेमन की तरह कि मुझे तुम लोग गलत समझते हो क्योंकि विक्टिम मैं हूँ, और बेली को मैंने मारा क्योंकि वो कचरा है। फिर लायरा वल्किरिया की बात करती हैं कि इसका पूरा करियर ही मेरी वजह से बना हुआ है। फिर लायरा वल्किरिया निकल के आती हैं और वो काउंटर करती हैं कि तुझे बहुत सारा चीज़ों को जोड़ने का शौक़ है ना, जो फर्स्ट टाइम तूने की हैं। तो देख, मैं भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन हूँ वुमेंस की। तो यहाँ पर फिर इनकी ब्रॉल हो जाती है और बस अब मैच को सेटअप कर दिया गया है। तो बैकलैश में देखते हैं अब क्या बनता। फिर रेक्सेन प्रेस और ईओ स्काई का मैच आता है और ये रोल अप गेम खेल रही होती हैं और ईओ स्काई मैच निकाल लेती हैं। फिर बाद में हैंडशेक करती हैं रेक्सेन प्रेस और पीछे से अटैक कर देती हैं जूलिया, और फिर ये दोनों मारने लग पड़ती हैं और स्टैंड टॉल करती हैं। फिर रूसेव और ऑटिस का मैच आता है। मतलब भारी भरकम मैच था, लेकिन ऑटिस भी बैकअप्स कर रहे थे, काउंटर्स कर रहे थे, और अपने सबमिशन मूव के साथ रूसेव मैच जीत जाते हैं। उसके बाद छोड़ नहीं गए होते, फिर और कीरा टोजावा आ जाते हैं, बदमाशी दिखाने शुरू कर देते हैं, और फिर वो भाव नहीं देते, चले जाते हैं रूसेव, और फिर वापस आके अटैक करते हैं इन पर दोनों पर। फिर पैट मैकफी और गुंथर का एक सेगमेंट आता है, वो मैच हाइप करने के लिए कर रहे होते हैं। माइकल कॉल की बात करते हैं और उसकी पैट मैकफी की बेटी की बात करते हैं। ये मैच बिल्ड करने के लिए, हाइप करने के लिए इनका सेगमेंट होता है।
फिर हमारा मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ऊसो। तो भाई साहब क्या ही मैच डिलीवर हुआ है, किकआउट्स पे किकआउट्स हो रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर चोल करते हैं मैच में, लेकिन सैमी ज़ेन ऊपर से आ जाते हैं, उन अटैक करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर। फिर उसका एडवांटेज जे ऊसो उठाते हैं, लेकिन किकआउट हो जाता है फिर से। फिर उसके बाद जो है ब्रॉन ब्रेकर मौके का फ़ायदा उठा के सैमी ज़ेन को स्पीयर कर देते हैं। फिर जे ऊसो नीचे जाते हैं उसको देखने के लिए सैमी ज़ेन को, फिर उनको भी स्पीयर लग जाता है। फिर अपना फिनिशर लगाते हैं, लेकिन जे ऊसो उस पर भी किकआउट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं सी एम पंक। भाई साहब सी एम पंक आते हैं चेयर लेके, मारते हैं उनको, ब्रॉन ब्रेकर को और सेथ रॉलिंस को, और ये तीनों स्टैंड टॉल करते हैं। सी एम पंक, सी एम पंक, सैमी ज़ेन और जे ऊसो, ये तीनों स्टैंड टॉल करते हैं, क्योंकि मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एंड हो गया, तो चैम्पियनशिप जे ऊसो के पास ही है। तो ये थी आज की रॉ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।